नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आपको पता ही है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज हमने स्टार्ट की है और उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 495 से लेकर के 559 तक। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। रोज हम एक वीडियो देते हैं, आज 8वें नंबर का वीडियो है और इससे पहले हम 7 वीडियो आपको दे चुके हैं। रोज 70 से 75 प्रश्नों को हम हल करते हैं और ये वो प्रश्न है विद्यार्थियों जो हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। विद्यार्थियों, हम फर्स्ट चलेंगे और ऑब्जेक्टिव हमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है और विद्यार्थी को ऑप्शन पढ़ने में कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट वन लाइनर, मैं प्रश्न पढ़ने के साथ ही आंसर बताऊंगा और कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 495, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात पूछिए आपसे, तो मोनोत नैनसिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। 496, मतीरारो भारो बांधणों से आशय क्या है, यानी मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। यहाँ मतीरारो, मतीरा होता है तरबूज, यानी तरबूज भारो होता है यानी जो झाड़ू देते हैं वो। तो आपको पता ही है कि मतीरा यानी तरबूज का आप झाड़ू नहीं बांध सकते, यानी वो बिखर जाएगा। तो उसी को यहाँ मुहावरे में राजस्थानी भाषा में पूछा है। मतीरारो भारो बांधणों से मतलब है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। 497, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में। 498, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता पूछा है, नाल है, नाल ने रचा था पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ। 499, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु पूछा है आपसे, तो उसमें है बांकीदास। जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह, उनके काव्य गुरु थे बांकीदास। 500 प्रश्न है, जोधपुर राज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है, तो अहिरवाटी में की गई है। जोधपुर के हमीर रासो की बात कर लें, चाहे शंकर राव का भीम विलास काव्य की बात कर लें या अली बख्शी का ख्याल की बात कर लें, तीनों को अहिरवाटी में रचा गया है। 501, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ नीति मंजरी, रंग चौपड़ और वैराग्य मंजरी, ये इनके ग्रंथ हैं। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ पूछे हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो आपको याद रखना है महाराज प्रताप सिंह ने 3 ग्रंथ लिखे, नीति मंजरी, रंग चौपड़ और वैराग्य मंजरी। 502 प्रश्न है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है, याद रखिएगा इसमें से नहीं है पूछा है तो आपको 3 ग्रंथ है, प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन, तो उनके द्वारा लिखित है। अगर नहीं है कोई चौथा देगा आपको, 3 ग्रंथ उनके द्वारा रचित है। 503 में रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो हमीर महाकाव्य है जो नैनचंद्र सूरी द्वारा रचा गया है। जालोर दुर्ग में वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311-12 में हुए युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में किया गया है। इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो कवि पद्मनाभ ने की है। यहाँ पर राजस्थान से जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये प्रश्न रखे गए हैं, तो ध्यान दें कि जालोर दुर्ग में वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र हैं वीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311-12 में एक युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध कानड़देव प्रबंध में किया गया है और उसका वर्णन किया है कानड़देव प्रबंध में। इस ग्रंथ की रचना पूछिए, कवि पद्मनाभ ने की है। 505वां प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की, तो डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने स्थापना की थी राजस्थानी शोध संस्थान की। कब की थी, 1955 में। 506वां प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज राठौड़ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। 507वां प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दोहा के रचयिता पूछा है आपसे, तो कवि कल्लोल है ढोला मारूरा दोहा के रचयिता। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास पूछा है, अबलाओं का इंसाफ। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन है, तो याद रखिएगा अबलाओं का इंसाफ। और किसने रचा, अंबिका दत्त व्यास ने। कब प्रकाशित हुआ, 1927 में। कुछ भी पूछा जा सकता है, आप चारों फैक्ट को याद रखेंगे। कौन सा पहला उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास है, राजस्थान का हिंदी का पहला उपन्यास अबलाओं का इंसाफ। किसने रचा, अंबिका दत्त व्यास ने। कब रचा, 1927 में। तो ये प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। 509वां प्रश्न है,
अनौपचारिका पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो रमेश धानवी ने की 1978 में अनौपचारिका पत्रिका की। 510वां प्रश्न है, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल। 511वां प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गाड़न है। राजस्थानी साहित्य की रचना है अचल दास खींचीरी, उसके रचयिता पूछा है शिवदास गाड़न। 512वां प्रश्न, दुरसा आडा किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दुरसा आडा थे अकबर के दरबारी कवि। 513, लोक कथाओं पर आधारित माँ से बदलो और तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा के उपन्यास हैं माँ से बदलो और तीड़ो राव। 514वां प्रश्न है, भारत के प्राचीन राजवंश और राजभोज कृतियों के रचनाकार कौन है? तो महाराज चतुर सिंह है। भारत के प्राचीन राजवंश और राजभोज दो कृतियां उनकी हैं महाराज चतुर सिंह की। 515वां प्रश्न है, राजस्थान ब्रज भाषा अकेदमी कहाँ स्थित है? बहुत बार प्रश्न आता है, विद्यार्थी गलत करके आते हैं, मथुरा या वृंदावन कर देते हैं। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। 516वां प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य के चौहानों को, हमीर का महाकाव्य ग्रंथ है, उसमें चौहानों को क्या बताया गया है? वो बताया गया है सूर्यवंशी। 517वां प्रश्न, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो 3 ग्रंथ हैं, इनमें से एक आपको आएगा, बाकी और कोई देगा। तो न्याय अभिषेक पद्धति, कौतुक सरोद्वार और अनूप रत्नावली, ये 3 ग्रंथ महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित है। 518वां प्रश्न, किसी वंश और व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहते हैं? हमेशा प्रकाश कहा जाता है। 519वां प्रश्न, राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है? जहूर खां मेहर को प्राप्त है। 520वां प्रश्न, राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? डॉक्टर LP टेसीटोरी से है, क्योंकि राजस्थानी साहित्य का चारण इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे भी उन्हीं का है और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर LP टेसीटोरी से इनका संबंध निकलता है। 521वां प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो शालिभद्र सूरी माने जाते हैं। राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि हैं शालिभद्र सूरी। 522वां प्रश्न है, कौन सी ख्यात यह बात कहती है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी की पुत्री थी? तो मुडियारी ख्यात। मुडियारी ख्यात के अंतर्गत ये बताया गया है कि जहांगीर की जो पत्नी जोधाबाई थी वो दासी की पुत्री थी, ऐसा कहा गया है मुडियारी ख्यात में। 523वां प्रश्न है, अवतार चरित्र और रामचरित्र कथा नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो नरहरिदास ने इनकी रचना की है, अवतार चरित्र और रामचरित्र कथा। 524वां प्रश्न, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ये दलपत राज के द्वारा रचित है, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम ग्रंथ। 525वां प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो एक ही पुस्तक है, पंचतंत्र। 526वां प्रश्न, किस युग को चालको लिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालको लिथिक एज कहा जाता है। 527वां प्रश्न है, कुटुज के रचयिता आपको पता ही है, पहले भी प्रश्न आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 528वां प्रश्न है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, खासी। और 529वां है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 530वां प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या कहलाता है? वो है उर्दू भाषा। 531वां प्रश्न, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये एक कविता है गंगा छवि वर्णन और इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 532वां प्रश्न, सागर में गागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। 533वां प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? कई बार प्रश्न ये आ चुका है और हर बार प्रश्न गलत करते हैं, रिपीटेड प्रश्न भी है, प्राकृत इसका आंसर होगा। 534वां प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। 535वां, गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की कृति है। 536वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। 537वां, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था आपको पता ही है, घनिष्ठतर होती है। 538वां, चंद्रपदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। 539वां प्रश्न, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता पूछा है आपसे, तो रहीमदास जी इसके रचयिता हैं। बहुत सिंपल होता है, हमने सुनी हुई पंक्तियां होती हैं लेकिन गलत करते हैं, इसलिए याद कर लीजिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग रहीमदास की पंक्ति है।
चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवर की है। चरणदास चोर कई बार पूछी जाती है तो याद कर लो हबीब तनवर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? ये एक काव्य है चांद का मुंह टेढ़ा, इसके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और 542वां प्रश्न है चारु शब्द के शुद्ध भावात्मक संज्ञा पूछा है तो चारुता आती है आंसर। 543वां चिंतन मणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। 544वां चीनी यात्री हेमसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा? तो कपिसा राज्य में आया था चीनी यात्री हेमसांग। और 545वां छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा है तो जयशंकर प्रसाद। 546वां प्रश्न जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है जन्मेजय का नाग यज्ञ। 547वां देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 548वां जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। और 529वां ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैं बार बार डालता हूँ क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थी गलत करते हैं। जो जिन सासण भासे हूँ सो मई कहूँ सार, जो पाले सही भाव करी सो तरी पायों पार। ये किसका रचनाकार का नाम क्या है? तो देवसेन है। 550वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। और 552वां प्रश्न है झरना ये काव्य संग्रह है, रचयिता है जयशंकर प्रसाद। 553वां अब आपको ये बताना ही होगा क्योंकि ये बार बार डाला है, कई बार हो चुका है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? याद आ रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर। और 554वां प्रश्न ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए इस भक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। तक्षशिला नगर किन दो नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के मध्य है। यह झेल लिखा है लेकिन ये झेलम है। 556वां प्रश्न तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। और 557वां प्रश्न तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान इन पंक्ति के रचयिता है रहीमदास जी। 558वां प्रश्न तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और 559वां और आज का अंतिम प्रश्न तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है। तो ये थे आज के प्रश्न 495 से लेकर 559 तक। आज हमने राजस्थानी साहित्य को भी इसमें शामिल किया है। जो आरपीएससी के एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये आज का वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो विद्यार्थियों आई थिंक आपको पसंद आना चाहिए। हमारा प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अब एक छोटा सा संदेश आपके लिए। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बहुत सारा सिलेबस करा दिया है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं और अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।